द सजीव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आने के लिए। और हमारे अभी भी चैनल द सजीव को प्रमोट कीजिए सब। जमीन अच्छी है, ये आसमान अच्छा है, हम अच्छे हैं तो ये सारा जहान अच्छा है। तमाम मुल्कों में फैली हुई है बदहाली, तमाम मुल्कों में फैली हुई है बदहाली, हमें खुशी है कि हिंदुस्तान अच्छा है। तमाम इतनी मोहब्बतों में कशिश चाहते हैं हम, इंसान के गम में दूसरा इंसान तड़प उठे। काश इतना प्यार दोनों तरफ के दिलों में हो, हिंदू का दिल दुखे तो मुसलमान तड़प उठे। दोनों तरफ के दिलों में हो, यूनुस का दिल दुखे तो ये इरफान तड़प उठे। इसी के साथ नजर कर रहा हूं। जाऊंगा ननकी राम जी। बहती है ये प्रेम की गंगा, बहने दो, बहती है ये प्रेम की गंगा, बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो, करते हो देश में दंगा, रहने दो, बहती है ये प्रेम की गंगा, बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा, रहने दो, ऊपर एक तिरंगा, रहने दो। हाजी साहब, एक तरफ आप बैठे, एक तरफ हमारे ननकी कुमार साहब बैठे। तो ये चार मिसरे, ये मोहब्बत और ये प्यार हमारा हिंदुस्तान है, और ये गंगा जमनी तहजीब है। चार
हजार मिसरे सुने। जर्रों को चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी को इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। शियांग के जो सरपंच हैं धर्म सिंह राठिया साहब की जानिब से बहुत सारे पैसे मिले हैं। देखिए, वतन परस्ती हमारे हुजूर की सुन्नत है, तो जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, सरजमीन हिंदुस्तान से, उन लोगों से समाज से जो शेर पढ़ रहा हो उस पर दाद चाहिए और पसंद आए। मुन्नन भाई देखिए, नया मसला है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है, पहचान और मीनार इसकी शान है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है। नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। वतन परस्ती है। ये फिर हमारे नंदी राम कुंवर विधायक जी की जानिब से फिर 1000 रुपए हमें मिले हैं। सर बड़े प्यारे मिसरे हैं कि सुबह रंगी को बुझी रात ना होने देना, मुल्क में खून की बरसात ना होने देना, ऐ नए राह परो तुमको तिरंगे की कसम, अब यहाँ कोई फसादात ना होने देना। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। इसलिए मतला नजर कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका नारा है, हिंदू मुस्लिम सबने मिलके अंग्रेज को मारा है। ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश
मैं बंद करूंगा। सूफी महात्मा ऋषि मुनियों का देश है, ये देश तो राजाओं के राजा का देश है, ये देश तो राजाओं के राजा का देश है, राजा का देश है मेरे ख्वाजा का देश है, ख्वाजा का देश है मेरे ख्वाजा का देश है। दुश्मन का वार सहल तरीके से रुकेगा, दुश्मन का वार सहल तरीके से रुकेगा, दुश्मन का वार सहल तरीके से रुकेगा। मेरे भारत का तिरंगा न झुका है न झुकेगा, ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। अमन की पहचान मेरे देश का झंडा, है अमन की पहचान मेरे देश का झंडा, है अमन की पहचान। हमारे नंदकीराम कौर साहब की जानिब से 1000 रुपए मिले हैं। अब बताओ, जब प्रजा का ये आलम है तो राजा का आलम क्या होगा? राजा तो राजा होता है सर, वो 1000 2000 से काम नहीं करता है। मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। एमएलए साहब, खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करता है। दो मिसरे है। अमन की पहचान मेरे देश का झंडा, लहराए आसमान पे भारत का तिरंगा। मेरे भारत का तिरंगा, मेरे भारत का तिरंगा। आखिरी शेर, आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। यहाँ है बहती गंगा जमुना शीतल जल की धार लिए, आज शहजाद जानी याद आ रहे हैं तो जो चाहूंगा। यहाँ है बहती गंगा जमुना शीतल जल की धार लिए, यहाँ फिरा करती है बहारें फूलों का श्रृंगार किए, फूलों का श्रृंगार किए, फूलों का श्रृंगार किए। यहाँ है कुदरती नजारे और देखो तस्वीर यहाँ, देखो तस्वीर यहाँ, देखो तस्वीर यहाँ। कितना प्यारा कितना सुंदर है अपना कश्मीर यहाँ, है अपना कश्मीर यहाँ, है अपना कश्मीर यहाँ, है अपना कश्मीर यहाँ। हम अपनी भारत धरती पर आज नहीं आने देंगे, हम अपनी भारत धरती पर आज नहीं आने देंगे। दुश्मन के हाथों में अपना देश नहीं जाने देंगे। ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। देश की धरती, देश की धरती अभी आप बेहतरीन अंदाज में
कव्वाली अनीस रईस साधी, अभी आपने हिंदुस्तान देशभक्ति का कलाम आपने समाप्त किया। हमारे बीच हरदीन अजीज, आपके रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर ननकी राम कंवर जी तशरीफ लाए हुए हैं और उनके भांजे जनाब नूर आरबी साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं और उनके सभी हम नवा साथी भी तशरीफ लाए हैं। साथ ही साथ करतला के उपाध्यक्ष भाई अब्दुल रज्जाक भी तशरीफ लाए हुए हैं। चूंकि ये साल चुनावी साल है और सबके पास वक्त की किल्लत है, मैं बड़ी तेजी के साथ हमारे इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी जनाब अमीन साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, भैया ननकी राम कंवर जी जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं और अभी शाम को करीब 7 बजे हमारे इसी क्षेत्र के सांसद भी आई थी, वो भी बाबा साहब के यहाँ अपना मत्था टेका और जो भी उनसे मांगना था मांगे भी, और यहाँ के क्षेत्र के लिए और इस आस्थाने के लिए भी उन्होंने कई सारी घोषणाएं की हैं। मैं अपने विधायक भैया ननकी राम कंवर जी से मैं मांगो उसी से जो दे खुशी से, जो दे खुशी से। आप देख रहे हैं कि इतने खुश नसीब हैं कि मैं समझता हूं कि पहली बार सियान शरीफ में इतना बड़ा आयोजन और इतनी बड़ी जनता आपको सुनने के लिए बेताब है। और मैं चाहता हूं कि आप अपने विधायक फंड से, आपकी चूंकि आपका ये क्षेत्र भी है, यहाँ पर बहुत सी समस्याएं आप देख रहे हैं कि लोग ये शेड न होने की वजह से बारिश में किसी तरह से भी यहाँ पर रहते हैं। स्टेज जो बना हुआ है काफी छोटा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने फंड से यहाँ के क्षेत्र की जनता, आपकी प्यारी जनता आपको आशीर्वाद देने के लिए दोबारा आतुर है, इसलिए आप इन्हें कुछ न कुछ अपने फंड से आज घोषणा करें, जिससे कि हमको ये लगे कि आप बाबा साहब के सच्चे दिल से आशिक हैं और अपने मद से यहाँ कुछ न कुछ आप देना चाहते हैं। उसी तरह से हमारे भाई अब्दुल रज्जाक जो इनकी बीवी करतला जनपद के उपाध्यक्ष है और ये भी कोरबा के विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, इनके पास भी वक्त नहीं है, लेकिन ये सारे लोग बाबा साहब के आशिक हैं और ये हर जगह देते ही रहते हैं। तो मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि जब आप कुछ यहाँ के लिए कुछ ऐसा काम करें जो यहाँ की जनता के लिए बाबा साहब के मेहमान को उसका फायदा मिले। तो मैं सबसे पहले अमीन भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे विधायक डॉक्टर ननकी राम कंवर जी का हार पहना के और अरे नहीं, यहाँ स्टेज का जोरदार तालियां। और नूर आरबी साहब से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, खड़े हूँ, उनका भी आप इस्तकबाल करें और इनके साथ जो मेहमान तशरीफ लाए हैं उनके भी गले में हाथ डालकर उनका भी इस्तकबाल करें। साथ ही साथ जल्दी करें भाई, क्योंकि आप सब जिस आर्टिस्ट को सुनने के लिए बेताब है उनमें हम ज्यादा बीच में आपका रुकावट नहीं बनना चाहते। और हमारे हरदीन अजीज अब्दुल रज्जाक साहब, उनको भी दावत देता हूँ खड़े हों और खड़े को अमीन भाई उनका हार पहना के इस्तकबाल कर रहे हैं, उन्हें गले में गमछे डाल रहे हैं। मैं बिला ताखीर हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान
डॉक्टर ननकी राम कंवर जी से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और इस क्षेत्र की, आपके क्षेत्र की भोली भाली जनता आपसे बड़ी आस लगाए है। आप उनके लिए, बाबा साहब के आस्थाने के लिए कुछ सौगात दें, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ की जनता दोबारा फिर से आपके क्षेत्र की सेवा करेगी। मैं सबसे पहले कव्वाल साहब से निवेदन करूंगा कि वो मेरा स्वागत को स्वीकार करें। आज के इस महफिल को सजाने वाले समस्त बाहर से आए हुए हमारे कव्वाल बंधुओं, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं डॉक्टर नहीं, वकील था, वकालत छोड़ दिया और आप लोगों की सेवा में समय दे रहा हूँ। अब इसीलिए मैं माला नहीं पहनता। सेवक अगर सेवकाई करना छोड़ दे और माला पहनने के बाद तो सेवकाई करना ही नहीं चाहिए, सेवकाई ही करना चाहिए, क्योंकि माला पहनने के बाद में लोग भूल जाते हैं कि मैं सेवक हूं और फिर रास्ता दूसरा चुन लेते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान ने जो मुझको सद्बुद्धि दिया है उसके अनुरूप काम करने की कोशिश करता हूँ। आपने क्षेत्र के संबंध में देखा है, अरे मैं तो बनाना शुरू किया था इस रोड को, लेकिन जिस समय बनाना शुरू किया उस समय ठेकेदार काम छोड़ दिया। उसके बाद में ये 5 साल से वैसे की वैसे रहा। बहुत लोगों ने, बाकी सड़क तो बना था और मेरा एक सौभाग्य है कि कोई भी काम सामने आता है उसको करने की कोशिश करता हूँ। अब 5 साल पूरा होने जा रहा है। विधायक मत के आपने चर्चा की है, विधायक मत तो बचा नहीं है, इसीलिए मैं पहले ही क्या बोलते हैं इस कोर्स के माध्यम से कम व्यक्तिगत रूप से 10,000 पहले ही अदा किया था, जिसमें आप सब लोगों का कम से कम मनोरंजन हो, ये मेरा मकसद था। हाँ, मुझको मालूम है कि आप जितने भी क्षेत्रवासी हैं बेताब है ननकी राम को वोट देने के लिए। बेताब इसलिए बोल रहा हूँ, दूसरे लोग भी हैं खड़े होने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा जो काम आपने देखा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी किसी समस्या को लेकर आते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन इंसान अगर कोई भी कार्य करना शुरू करे तो पूरा होता है। ये मेरा वसूल है, इसलिए काम को तत्काल शुरू करने की कोशिश करता हूँ। अभी नहीं, बाद में काम तो होता है। और मैं जब जनता को ईश्वर के रूप देता हूँ, मैं अगर कोई घर में आता है या कहीं भी तो पूजा कमरा में जाता हूँ, उस समय अगर कोई बैठा हुआ है तो पहले उससे पूजा करता हूँ, उससे चर्चा करता हूँ, उससे बात करता हूँ, उसके काम की जायजा लेता हूँ, तब जा करके पूजा करता हूँ। आपने सुना होगा, आज तो मैं इसलिए नहीं कहा कि यहाँ मूर्त से चल रहा है, एक ईश्वर बैठे हुए हैं, तो मैं दूसरे ईश्वर को नहीं, तो मेरा यही कहता है जनता जनार्दन की जय। जनता को मैं जनार्दन ही मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। इसलिए जो बनाता है वही तो भगवान है।
ऊपर वाले ने पैदा किया है और आप लोगों ने यहाँ विधायक पैदा किया। इसलिए मैं पहला महत्व आपको दूंगा। जहाँ तक के जितना काम अब मेरे को तो 45 साल हो गए राजनीति में, 45 से ज़्यादा है। 72 से चुनाव लड़ रहा हूँ, 70 से राजनीति में काम कर रहा हूँ और 66 से वकालत करता था, जिसमें लोगों का काम पैसा लेकर करता था। और कम से कम आज मोदी जी बोलते हैं ना कि नहीं मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं खाने नहीं देने के लिए तो नहीं बोलता, लेकिन खाता नहीं और ना खाऊंगा, जनता का काम करूंगा। इसलिए आज कम से कम हमारे नेता लोग भी क्या बोलते हैं इस साइड को मानते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में पहले जनसंघ था, जनसंघ में पार्टी में ज्वाइन किया। उसमें एक संघ होता है शाखा, जो देश प्रेम के बारे में वो पूरा घर बार छोड़ देते हैं। अब तो घर बार ही छोड़ते हैं, पहले तो शादी नहीं करते थे ऐसे नेता। हमारे जितने भी पुराना दीनदयाल उपाध्याय वगैरह वगैरह जो पुराने नेता है ना, सब लोगों ने परिवार नहीं बसाया, उनके साथ काम किया। मध्य प्रदेश में भी कई नेता हमारे थे जो अनमेरिड काम करते थे, बुढ़ापा शादी नहीं किए, तो उनके सानिध्य में काम करने के बाद में ये त्याग तपस्या और बलिदान की बात हम करते हैं ना, वो त्याग तपस्या और बात इसीलिए क्या बोलते हैं ना, हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता, इतना मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि बाहर प्रदेश से दूसरे प्रदेश से आए हैं,